नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। तशु प्रकाशन की पुस्तक है, बेस्ट बुक है और अभी हाल ही में इसके बारे में समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि 26,000 पदों पर उत्तर प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल भर्ती की तैयारी हो रही है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 3,000 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न दिए हुए हैं और इसकी पूरी की पूरी विस्तृत व्याख्या भी दी गई है। इसी गाइड में आपको 5 साल पेपर भी देखने को मिलेंगे जो भर्ती 2019 और 2018 में आई थी। यहाँ पर आप प्रश्नों को देख सकते हैं जो भी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की तैयारी में पूछे जाते हैं, जो भी सिलेबस है सेम उसी के तरीके से यहाँ पर प्रश्नों को तैयार किया गया है। चक्षु प्रकाशन की बहुत सारी पुलिस कांस्टेबल की पुस्तकें आती हैं, चाहे वो प्रैक्टिस सेट हो, चाहे वो संपूर्ण गाइड हो। और ये जो पुस्तकें हैं सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको सभी शहरों में मिल जाएंगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को। सबसे पहली जो सूचना है, हमेशा की तरह लगातार बढ़ रहा है संक्रमण और 22 तक पाबंदी लगा दी गई है। ये देखिए लिखा हुआ, कोरोना के केस 4 हफ्ते में 38 गुना बढ़े हैं। और नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2,68,000 से ज़्यादा नए केस। ये देखिए लगातार यहाँ पर एक ग्राफ के माध्यम से बताया गया संक्रमण किस तरीके से बढ़ रहा है। 4 हफ्ते पहले 7,145, 2 हफ्ते पहले 22,775, 1 हफ्ते पहले 1,41,000। 14 जनवरी को जो ये केवल नए केस की बात हो रही है, 2,64,000 और 15 जनवरी तक जो एक दिन में 24 घंटे में 2,68,000 कोरोना संक्रमित नए मरीज मिले हैं। लगातार रिकॉर्ड टूट रहा है और लिखा हुआ है सक्रिय मरीजों की संख्या 223 दिन में सर्वाधिक। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मरीजों की संख्या 14,17,820 हो गई है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश में बहुत सारे जो छात्र हैं वो भर्तियों की जो परीक्षाएं होनी है इस महीने, बहुत सारी परीक्षाएं, चाहे वो यूपीटीईटी की परीक्षा हो, चाहे वो पीसीएस मेंस की परीक्षा हो या अन्य परीक्षाएं, सभी परीक्षाओं को विद्यार्थी अब स्थगित करने की मांग कर रहे हैं। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर चुनावी रैलियों पर रोक 22 जनवरी तक बढ़ी और बहुत सारे विश्वविद्यालयों की जो प्रवेश प्रक्रिया है वो रोक दी गई है, चाहे वो लखनऊ विश्वविद्यालय हो, चाहे वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। पीसीएस मेंस स्थगित करने की मांग तो लगातार विद्यार्थी कर ही रहे हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो चेयरमैन है उनको भी मेल किया है, मुख्यमंत्री को भी मेल किया है, राष्ट्रपति को भी मेल किया है। विद्यार्थियों ने मांग की है कि पीसीएस मेंस की जो परीक्षा 28 तारीख से होनी है उसको स्थगित कर दिया जाए। इसी क्रम में अब विद्यार्थियों द्वारा मांग की गई है कि जो यूपीटीईटी की परीक्षा है 23 जनवरी को जो होने जा रही है उसको भी फिलहाल कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया जाए। यहाँ पर देख सकते हैं ये पत्र लिखा गया, प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है युवा मंच की तरफ से। लिखा, कोविड संक्रमण की तीसरी लहर से निपटने के लिए योगी सरकार गंभीर नहीं है और पीसीएस मुख्य परीक्षा स्थगित करने संबंधी अभ्यर्थियों की मांग का युवा मंच ने समर्थन किया है। और टीईटी परीक्षा से संक्रमण का तेजी से फैलने का खतरा है। 15 जनवरी ये कल विज्ञप्ति जारी की गई थी। पिछले दिनों जिस तेजी के साथ संक्रमण का खतरा बढ़ा है उसके मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार के दिशा निर्देश पर यूनिवर्सिटी कॉलेज तक की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। तमाम तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। चुनाव आयोग द्वारा चुनावी जनसंपर्क तक में तरह तरह के प्रतिबंध लगाया गया है। वैसे ही उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 20 लाख अभ्यर्थियों वाली टीईटी परीक्षा को आयोजित कराया जा रहा है, जिसका फिलहाल अब शिक्षक भर्ती विज्ञापन से कोई संबंध नहीं रह गया है। ऐसे में टीईटी परीक्षा के औचित्य पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि कहीं योगी सरकार लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल करके यह अर्हता परीक्षा युवा हितैषी होने के महज दिखावा के लिए तो नहीं करवा रही है कि हाँ भाई हमने टीईटी करवा दिया, चूंकि टीईटी पेपर लीक हो गया था और योगी सरकार की किरकिरी हुई थी। आप लोग क्या चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि टीईटी की जो परीक्षा है उस समय पर होनी चाहिए या इसको कुछ दिन के लिए पोस्टपोन कर देना चाहिए। अगली जो सूचना है वो है यूपीएससी की। लिखा, एएनएम भर्ती मामले में फैसला सुरक्षित रख दिया है। कुछ छात्रों का कहना था कि एएनएम की जो भर्ती है उसको बाहर किया जाए, पीटी के दायरे में न रखा जाए। इसके आवेदन हो चुके हैं। 5 तारीख लास्ट डेट थी, 6 फरवरी को इसकी परीक्षा होनी है। लिखा है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएनएम भर्ती मामले में प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पास करने की अनिवार्यता को लेकर के अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। मामले में अब 4 फरवरी को सुनवाई होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार की खंडपीठ ने एकता यादव व अन्य सहित आधा दर्जन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया है। सुनवाई के दौरान
प्रतिवादी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अधिवक्ता की ओर से बताया गया कि इसी तरह के मामले में लखनऊ खंडपीठ ने सुनवाई कर 11 जनवरी को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की है। याची के अधिवक्ता पुनीत उपाध्याय ने तर्क दिया कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को जवाब दाखिल करने का मौका दिया गया था। उधर आयोग के अधिवक्ता ने जानकारी दी है कि उन्होंने अपना जवाब रजिस्ट्री के जरिए 10 जनवरी को दाखिल कर दिया है। तो देखते हैं, और लगता नहीं है कि अब इस तरीके के मामले में एक तरफ जहां कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है और दूसरी तरफ मामला कोर्ट में है, तो ये जो परीक्षा वो 6 फरवरी को हो पाएगी। आरआरबी एनटीपीसी को लेकर के कल पूरे दिन लगातार ट्वीट हुए, लाखों छात्रों ने ट्वीट किए। विद्यार्थियों में आक्रोश है और खास तौर से बहुत सारे जो जोन के विद्यार्थी हैं, किसी एक जोन की बात नहीं है, जितनी भी परिणाम आए हैं उनमें जो कट ऑफ गया है वो अप्रत्याशित रूप से कट ऑफ बहुत ज़्यादा चला गया है। इसकी विद्यार्थियों को उम्मीद नहीं थी। विद्यार्थियों को ऐसा लग रहा है कि जो परिणाम है उसमें भ्रष्टाचार हुआ है या कुछ गड़बड़ी हुई है। एक ही विद्यार्थी का कई लेवल में रोल नंबर दिखाया जा रहा है। लिखा हुआ लंबे इंतजार के बाद में रेलवे भर्ती बोर्ड के नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी परीक्षा के पहले चरण की परीक्षा का रिजल्ट शनिवार देर शाम जारी हो गया। और ये प्रयागराज जोन का जो परिणाम जारी नहीं हुआ था उसका भी जो परिणाम है वो जारी कर दिया गया है। स्टेशन मास्टर, जूनियर क्लर्क, ट्रेन क्लर्क आदि के 4030 पदों के सापेक्ष आरआरबी प्रयागराज ने 20 गुना यानी कि 80,643 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है, कर दिया है। और इस जो परिणाम जारी हुए हैं आरआरबी एनटीपीसी के परिणाम के साथ में ही सभी जोन के कट ऑफ भी जारी कर दिए गए हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, लगातार विद्यार्थियों ने ये ट्वीट किया है रेलवे भर्ती को लेकर के। आप देख सकते हैं एनटीपीसी की कट ऑफ विद्यार्थी ने बड़े बड़े पोस्टर लगाए हैं, हास्यास्पद लिखा एनटीपीसी कट ऑफ 50-60 थी पहले, पर 2019 से कट ऑफ 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 90+ चली गई है। ये देखिए विद्यार्थियों ने ये पोस्टर लगाया है और विद्यार्थियों का कहना है कि आखिरकार इतनी कट ऑफ कैसे से जा सकती है जबकि पदों की संख्या काफी ज्यादा है। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। लिखा परीक्षा कैलेंडर तैयार है, 25 तक जारी होने की उम्मीद है। आधी जनवरी बीत गई लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग वर्ष 2022 का परीक्षा कैलेंडर अभी तक जारी नहीं कर पाया है। इसके पीछे कोरोना का बढ़ता प्रकोप व विधानसभा चुनाव प्रमुख कारण माना जा रहा है। वैसे आयोग ने परीक्षा कैलेंडर तैयार कर लिया। इसके बारे में मैंने भी आपको जानकारी दी थी कि इसी महीने परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा। 25 जनवरी तक उसके जारी होने की उम्मीद है। चुनाव को देखते हुए फरवरी व मार्च में चुनिंदा परीक्षाएं कराई जाएंगी और कोरोना नियंत्रित रहा तो अप्रैल से परीक्षाओं का दौर तेज हो जाएगा। आगे असल में परीक्षा कैलेंडर का विद्यार्थी इसलिए भी इंतजार कर रहे हैं कि विद्यार्थी देखना चाहते हैं कि इस साल कौन कौन सी नई भर्तियां लोक सेवा आयोग के कैलेंडर में होंगी, खासतौर से पीसीएसजे, एपीओ, एपीएस इत्यादि के विद्यार्थी। यहाँ पर लिखा है कि लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2021 का परीक्षा कैलेंडर 15 जनवरी को जारी कर दिया था। कैलेंडर में 16 परीक्षाओं का ब्यौरा था। वहीं पर मार्च अप्रैल में कोरोना संक्रमण की स्थिति भयावह हो गई थी, जिसके चलते कई परीक्षाएं स्थगित करनी पड़ी थी और यही सब बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। और यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि पीसीएस 2021 मेंस स्थगित करने की मांग कर रहे हैं कुछ छात्र। अगर पीसीएस मेंस स्थगित हुआ तो आयोग को समस्त परीक्षाओं की तारीख को नए सिरे से तय करना पड़ेगा। इसी कारण परीक्षा कैलेंडर जारी करने में थोड़ा सा समय लग रहा है। तो अभी इसमें थोड़ा सा चिंतन चल रहा है, थोड़ा सा बदलाव हो सकता है। लोक सेवा आयोग ने जारी की प्रधानाचार्य स्क्रीनिंग परीक्षा की उत्तर कुंजी। 9 जनवरी को हुई थी परीक्षा, 22 तक मांगी गई थी आपत्तियां। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रधानाचार्य श्रेणी 2 उप प्रधानाचार्य सहायक निदेशक 2019 उत्तर कुंजी शनिवार को जारी कर दी है। आयोग ने 22 जनवरी तक अभ्यर्थियों से आपत्तियां मांगी। अगली सूचना भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती एलटी ग्रेड की है। शिक्षा निदेशालय ने यूपीपीएससी को वापस भेजी कला विषय के चयनितों की फाइलें। इनका मामला फंस गया था। भर्ती थी 2018 की। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन से सलाह के बाद की गई थी नियुक्तियों की संस्तुति। राजकीय विद्यालयों में कला विषय में एलटी ग्रेड शिक्षक के पदों पर चयनित 90 अभ्यर्थियों की नियुक्तियां फंस गई हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की संस्तुति से संबंधित फाइलें वापस भेज दी हैं। अर्हता के विवाद में भर्ती प्रक्रिया काफी समय से अटकी हुई है। आयोग ने 15 विषयों में एलटी ग्रेड के 10,768 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला था। असल में स्थिति स्पष्ट करने के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने निदेशालय इन छात्रों की फाइलें भेज दी थी और निदेशालय ने इनको वापस भेज दी है, चूंकि शासन ने इस पर अपनी कोई स्थिति स्पष्ट नहीं की है। यहाँ पर लिखा प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विकी खान का कहना है कि जब एनसीटीई ने अभ्यर्थियों को आहर माना है तो निदेशालय को फाइलें वापस नहीं करनी चाहिए। विकी खान ने मांग की है कि चयनितों को नियुक्ति शीघ्र से शीघ्र प्रदान की जाए।
अगली सूचना है भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ही है। लिखा एपीएस भर्ती के इंतजार में ओवर एज हो गए अभ्यर्थी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पिछले 10 वर्षों में अपर निजी सचिव की एक भी भर्ती पूरी नहीं कर सका है। एक दशक से भर्ती के इंतजार कर रहे अभ्यर्थी ओवर एज हो गए हैं। अब आयोग के पास 3 वर्षों से करीब 250 पदों का अधियाचन पड़ा हुआ है। इसके बावजूद नई भर्ती शुरू नहीं की जा सकी है। प्रतियोगी छात्रों ने आयोग में ज्ञापन देकर के भर्ती शीघ्र शुरू करने की मांग की है। एपीएस भर्ती एक दशक से विवादों में घिरी हुई है। एपीएस 2010 में धांधली का खुलासा होने पर सीबीआई की ओर से एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। और अगली जो सूचना है वो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती चयन प्रक्रिया ज्ञापन। इसको लेकर के लगातार विवाद हो रहा है, जहां पर कुछ छात्र चाहते हैं कि जो मौजूदा चयन प्रक्रिया है वो सही है, 40% एकेडमिक के नंबर और 60% सुपर टीईटी के नंबर जोड़ करके ही मेरिट बनाई जाए। वहीं पर कुछ विद्यार्थियों ने लगातार एक मांग तेज कर दी है और मांग ये है कि केवल और केवल जो भर्तियां हैं वो सुपर टीईटी में हो। वहीं पर समाजवादी पार्टी की सरकार के आने पर विद्यार्थी जो है वो सोच रहे हैं कि सरकार केवल और केवल एकेडमिक पर ही भर्तियां करेंगी। यहाँ पर डीएलएड के जो छात्र हैं वो ये चाहते हैं कि एकेडमिक और सुपर टीट दोनों के आधार पर भर्ती हो। तो वहीं पर जो बीएड के जो छात्र हैं और जो कुछ अन्य छात्र हैं जिनका एकेडमिक अच्छा नहीं है, तो उनके बहुत सारे तर्क भी हैं उन विद्यार्थियों के। तो उनका ये कहना है कि भर्ती केवल और केवल सुपर टेट के आधार पर होनी चाहिए, क्योंकि सीबीएसई के नंबर अलग होते हैं। इन छात्रों की मेरी बात हुई है, इन्होंने मुझे फ़ोन किया था और इन्होंने बताया कि सर एकेडमिक में पक्षपात होता है और एकेडमिक में असमानता भी बहुत ज़्यादा है। किसी किसी बोर्ड के नंबर बहुत ज़्यादा मिलते हैं, किसी किसी बोर्ड में नंबर बहुत कम मिलते हैं। जैसे यूपी बोर्ड में नंबर कम दिए जाते हैं, खास तौर से तो पहले कम दिए जाते थे, अब तो कुछ मिलने भी लगे हैं। सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड, बहुत सारे बोर्ड हैं जो नंबर बहुत ज़्यादा देते हैं। इसलिए इस विभेदनकारी प्रणाली को समाप्त करना चाहिए और जो भर्ती है वो केवल और केवल सुपर टेट के आधार पर होनी चाहिए। एकेडमिक को पूरी तरीके से नहीं जोड़ना चाहिए। इन्हीं विद्यार्थियों ने कल जो है ये ज्ञापन दिया था जौनपुर में, जिसके बारे में मैंने कल देर शाम को वीडियो बनाया था। और ये विद्यार्थी बहुत जल्दी जो समाजवादी पार्टी के संरक्षक हैं मुलायम सिंह यादव, उनसे भी मिलने वाले हैं और बहुत जल्दी अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे भी मिलेंगे और उनसे भी अपनी बात रखेंगे कि वो अपनी मांग इन विद्यार्थियों के प्रस्ताव को अपने घोषणा पत्र में रखें, अपने मैनिफेस्टो में रखें और ये कहें कि भर्ती केवल और केवल सुपर टेट के आधार पर ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो कल ज्ञापन लिखा था, जो जिला अध्यक्ष और पूर्व विधायक थे उन्होंने भी सुपर टीटी को ही लिखा था। और तो वहीं पर जो डीएलएड के छात्र हैं वो भी जा रहे हैं ये कहने के लिए और दोबारा ज्ञापन देंगे डीएलएड के छात्र की जो भर्ती है वो एकेडमिक और सुपर टेट के आधार पर हो। आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि आप लोगों के कमेंट से ही पता चल पाएगा कि ज़्यादातर विद्यार्थी क्या चाहते हैं, भर्तियां केवल एकेडमिक के आधार पर हों या एकेडमिक और सुपर टेट के आधार पर हों या केवल और केवल सुपर टेट के आधार पर हों। और अब हम लोग कुछ और खबरों की ओर देख लेते हैं। कुछ भर्तियां निकली हुई हैं, उनको भी देख लीजिए। अगर आपके अंदर योग्यता है तो आवेदन कर सकते हैं। नवोदय विद्यालय समिति से भर्तियां निकली हुई हैं। सहायक आयुक्त की है, महिला स्टाफ नर्स की है, 18 से 45 आयु मांगी गई है, 1925 इसमें कुल पद हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन इसके लिए आपको जाना होगा ये इस वेबसाइट पर नवोदय विद्यालय की, ये देख लिए। ये वेबसाइट है navoday.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आप लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, रिक्तियाँ देख सकते हैं, योग्यता देख सकते हैं और अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन भी कर सकते हैं। लास्ट डेट याद रखिएगा, ये सब कुछ आपको 10 फरवरी के पहले करना है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।